नमस्कार स्टूडेंट, आज हम अपने पाठ को आगे पढ़ेंगे कि विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़। यानी कि जब बुरे दिन आते हैं और मुसीबत पड़ती है तो तब हमारा सारा धन जो है क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। चाहे हमने कितने भी लाखों करोड़ रुपए कमाए हों, लेकिन जब ज़रूरत होती है ना तो वो धन हमारे किसी काम नहीं आता। जिस तरीके से नभ तारे छिप जाते जो रहे भय भोर, जैसे जब सुबह होती है ना तो आकाश में चमकने वाले लाखों करोड़ों तारे क्या हो जाते हैं, सुबह होते ही छुप जाते हैं, एक भी नहीं दिखता। नभ के अंदर जितने करोड़ तारे हैं, जिस तरीके से वो सुबह होते ही छुप जाते हैं, इसी तरीके से हमारी लाखों करोड़ों की संपत्ति विपत्ति आने पर काम नहीं आती है। आगे मांगे घटत रहीम पद कि तो करो बड़ी काम, तीन पेग वसुधा धरो टेव बावने नाम। कहते हैं कि जब हम किसी से मांगने के लिए निकल पड़ते हैं ना तो हमारे पद में क्या आ जाती है, पद और प्रतिष्ठा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मांगे घटत रहीम पद कि तो करो बड़ी काम। जब हम मांगने के लिए निकल पड़ते हैं तो हमारे पद और प्रतिष्ठा में कमी आ जाती है। भले ही भीख मांगने का लक्ष्य कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, भीख मांगकर कितना ही बड़ा भलाई का काम हम क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन हम यदि किसी से मांगे तो हमारी प्रतिष्ठा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसी तरीके से उन्होंने वामन अवतार भगवान विष्णु का उदाहरण दिया है। भगवान विष्णु ने तीन पेग वसुधा करो तेव बावने नाम। तेव यानी तो भी, बावने यानी बोना, कि भगवान विष्णु ने 3 कदमों में ही राजा बलि द्वारा क्या मांग लिया था, सारा आकाश पाताल पृथ्वी सब उन्होंने मांग लिया था। लेकिन क्या हुआ कि उसको मांगने के लिए उन्हें राजा बलि के सामने बोना बन के जाना पड़ा। ठीक है ना, तो उनकी प्रतिष्ठा कम हुई। ठीक है ना, तो अपनी प्रतिष्ठा कम करके उन्होंने क्या करा था, राजा बलि से सब चीज़ें मांगी थी। मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटाए शीश। कहते हैं कि जब भगवान शिव को देवताओं ने आदर सहित विष पीने को कहा तो विष पीने को कहा, क्यों कहा था, ताकि सब देवों की रक्षा हो सके। तो भगवान शिव ने क्या करा था, देवताओं द्वारा दिए गए मान की लाज रखते हुए सारा विष पी लिया और क्या कहलाए, जगदीश कहलाए। लेकिन बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश, लेकिन बिना सम्मान के जब उसी विष को राहु ने पिया तो क्या हुआ, उसे अपना सिर कटा लिया। यानी सम्मान के साथ में यदि कोई चीज़, सम्मान के साथ में भगवान ने विष पिया तो जगदीश बन गए, और वही विष जब राहु ने पिया तो उसको अपना शीश कटाना पड़ा। रहीमन जीवा बाबरी कही गई सरक पताल, आप तो भीतर रही जूती खात का पाल। कहते हैं कि रहीमन, ये जीवा यानी जीव जो है पागल है, ये कह गई सड़क पताल, और ये सड़क पताल बोलता है अनुचित बातें, अशोभनीय बातें, और ये क्या करती है, अशोभनीय बातें बोल देती है। और बोल कर क्या करती है, आप तो भीतर रही, आप तो भीतर घुस जाती है, और जूती खात का पाल, और सिर जो है जूते खाता है। ठीक है ना, आगे लो। अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिश्की रास। कहते हैं कि मधुर वचनों में कभी भी गुस्से की गांठ नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर अमृत वचन के अंदर गुस्से की गांठ होगी तो वो वचन कैसे हो जाएंगे, कड़वे हो जाएंगे। ऐसे ही जैसे मिश्रों में मिली निरस बांस की फांस, जैसे मिश्री के अंदर क्या हो जाती है, बांस की फांस मिली होती है, और बांस की फांस मिले होने से उसका स्वाद कैसा हो जाता है, नीरस, रसहीन हो जाता है। यानी व्यक्ति को सदा मधुर और विनम्र वाणी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना, अब सोमवार को मैं आपको प्रश्नोत्तर भेजूंगा इसके, वो आप कर लेना। ठीक है ना, धन्यवाद।